स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 3 डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम डिमांड चैप्टर की 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं डिमांड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, हमने पहले भी बात करी थी, डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। तो वो ही प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर जितने भी फैक्टर्स है उन सबको हमें क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। तो ये जो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब और हम लॉ ऑफ डिमांड को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, तो भी आपको क्या लिखकर आना है, लॉ ऑफ डिमांड ही लिखकर आना है। अब हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं, अगर आपको एक्सप्लेन करना रहेगा तो आप किस तरह से करोगे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करोगे कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों के बीच में, डिमांड और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। आपको एग्जाम के अंदर ये एग्जांपल भी लिखना है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, वो चीज आपको यहाँ पर बना के आ जानी है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। अजम्पशंस क्या होते हैं, नो चेंज इन, मतलब हमने यहाँ बात करी थी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो हम किसी भी फैक्टर्स को चेंज नहीं करते हैं, ना तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, वेदर, इनकम, सीजन, ये सारी चीजें क्या रहती है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहती है। ये इसका असम्पशन है, ये आपको लिखकर आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी था, कि क्या होता है जब कंजप्शन बढ़ता जाता है इंसान का, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होता है, सेटिस्फैक्शन उसको उस चीजों का कम लगने लगता है। तो अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, अगर प्राइस कम रहेगी तो लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक रीजन है लॉ फॉर डिमांड का। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमें एक चीज के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल जाता है मार्केट के अंदर। सपोज कीजिए अगर पेप्सी है, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप दूसरे सब्स्टिट्यूट पे। सपोज कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होते ही कोक की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होने लग जाएगी। तो ये एक रीजन है लॉ फॉर डिमांड का। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, 2 इनकम, एक तो होती है मनी इनकम, एक होती है रियल इनकम। तो मनी इनकम और रियल इनकम किस तरीके से हम समझेंगे इसको। सपोज कीजिए मेरी मनी इनकम, हम बात करते हैं रुपीस के टर्म्स में, ₹40, तो ये मेरी मनी इनकम हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ रियल इनकम की। तो मनी इनकम में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, चॉकलेट्स का एग्जांपल ले रहे थे। मेरे पास 40 रुपीज है, अगर सपोज कीजिए किसी चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपीज, तो मैं कितनी चॉकलेट्स खरीद सकती हूँ, 4 चॉकलेट्स में बाई कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस हो जाती है 8 रुपीज, 10 से प्राइस कम हो जाती है 8 रुपीज, तो मैं वही, मेरे पास पैसे तो उतने ही है 40 रुपीज, तो मैं 40 रुपीज की कितनी चॉकलेट्स परचेज कर रही हूँ, हम यहाँ पर 5 कर रही हूँ। तो मेरी डिमांड क्या हुई, जैसे ही प्राइस कम हुआ वैसे ही डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो प्राइस कम हुआ तो लोगों ने क्या करा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी। तो ये है इनकम इफेक्ट, मतलब कि परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर को ही कहते हैं रियल इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा रीजन है, नेक्स्ट है एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स का मतलब हुआ कि जो लोग शिफ्ट थे, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो दूसरे लोग जो उसको नहीं खरीदते वो लोग भी उसको खरीदने लग जाएंगे, तो कुछ और दूसरे एडिशनल कस्टमर भी ऐड हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो एक रीजन है जो लॉ ऑफ डिमांड को बढ़ाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया है मिल्क का। मिल्क के क्या क्या यूजेस है, मिल्क से बटर भी बनता है, टी में भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉफी भी बनाई जा सकती है, आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है, कर्ड भी बनाया जाता है, शेक्स भी बनाया जाता है। अब अगर मिल्क, सपोज कीजिए अगर मिल्क की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, मिल्क को कंज्यूम कम करेंगे। और अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाती है तो जो मैं क्वांटिटी, अगर प्राइस ज्यादा होती थी, मैं अगर 1 लीटर डिमांड कर रही थी
तो वैसे ही प्राइस कम हुई, मैं 2 लीटर डिमांड कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं बाहर से लेती थी वो चीज़ें मैं क्या करूँगी, घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि प्राइस कम हो गई। तो प्राइस कम होते ही क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, अपने आप कंज्यूमर ने अपने आप की जो डिमांड कर रहा था उससे ज़्यादा डिमांड वो करने लग गया। तो ये 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं फॉर रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड इनकम इफेक्ट, फोर्थ एडिशनल कस्टमर एंड फिफ्थ डिफरेंट यूजेस। तो ये हमने रीजंस देख लिए क्या क्या कारण है लॉ ऑफ डिमांड के। तो फर्स्टली आपको लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, उसके बाद अजम्पशन, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बनाना है, फिर अजम्पशंस लिखना है, फिर रीजंस लिखना है, और लास्टली हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम जो पढ़ते हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जो भी चीजें हम लेकर चलते हैं उसमें हम अजम्पशंस भी जरूर लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या चीजें होती है किसी चीज की। तो अब हमारा सबसे पहले है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स का मतलब ये होता है कि जिनकी जो लोग है कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो अगर आप सपोज कीजिए अपने यहाँ पर जैसे संडे बाजार लगता है या ट्यूसडे फेयर लगता है, कहीं पर भी हाट लगता है इस टाइप से, तो उस समय क्या होता है लोगों की थिंकिंग या मेंटालिटी बन जाती है कि भाई ये जो सामान है ना सस्ता है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी लो होगी। तो चाहे प्राइस इनके कम हो चाहे इनके प्राइस बढ़े तो लोगों को इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक अजम्पशन है गिवन गुड्स। सेकंड है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स मतलब अब जो लोग स्टेटस के लिए लेते हैं, सपोज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और डायमंड हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, या फिर कार हो गया, तो इन लोगों को कोई, क्योंकि ये लोग स्टेटस दिखाते हैं मार्केट के अंदर, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्राइस आप बढ़ा भी दो तो भी इनकी डिमांड उतनी रहेगी, प्राइस घटा भी दो तो भी इनकी डिमांड उतनी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स से क्या होता है, लोगों को तो शौक होता ही है, जो भी ट्रेंड रहता है, ट्रेंडिंग है, तो चाहे उसकी आप प्राइस कितनी बढ़ा दो, लोगों को खरीदना है तो लोग खरीदेंगे इसे। तो ऑब्वियसली सी बात है इससे लॉ ऑफ डिमांड को कोई इफेक्ट नहीं होता, ये अजम्पशन है। नेक्स्ट फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज जैसे कि अभी का टाइम हम देख रहे हैं, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के बीच में हम लोग क्या कह सकते हैं, लोगों ने क्या किया, जैसे ही लोगों को आने वाला टाइम पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, तो उन्होंने उससे पहले ही कि भाई मार्केट में खबर फैल गई कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज हो जाएगी, तो चाहे उस गुड्स की प्राइस बढ़ा भी दी मार्केट वालों ने, तो भी लोगों को फियर था कि भाई आगे फ्यूचर में मिले ना मिले भाई लॉकडाउन की वजह से, तो उन लोगों ने क्या किया, चाहे प्राइस बढ़ गई फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई, उन्होंने फिर भी उसको डिमांड करी और उसको खरीदा, तो इससे लॉ ऑफ डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस जानते ही नहीं है, जो जितना बोले उतना दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इग्नोरेंस की बात करें, जैसे कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आया, तो उसको किसी दुकानदार ने बताई कि भाई जींस की कॉस्ट है 1500, बट उसको बताई 3500, उसको पसंद आ गई, उसने कहा मुझे 2 जींस दे दो। अब वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसने जो बोला वो उसने दे दिया, तो इससे लॉ ऑफ डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब था बेसिक नीड। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, अब कोई रेगुलर पेशेंट है, अब वो मेडिसिन खा ही रहा है, अब चाहे उसकी डिमांड या प्राइस बढ़े या घटे तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी डेली नीड में आ गई है, वो उसकी नेसेसिटी है, तो उससे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो हमने देखे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।